भारत पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है। यहाँ हर महीने कोई न कोई उत्सव होते रहते हैं। तब छठ पूजा को लेकर उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ हम देख रहे हैं। रेलवे पर दोषारोपण उचित है या स्वयं उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? प्रतिवर्ष होती है यह समस्या, आखिर दोषी कौन है? हिंदुओं विशेषकर यूपी और बिहारियों का एक उपमहत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली का पर्व समाप्त हो चुका है। फिर भी ज़्यादातर स्टेशनों से चलने वाली सभी ट्रेनों में यात्रियों से खचाखच भरी चल रही है। हालात इतने बदतर हैं कि डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं है। सीटें नहीं मिलेगी तो गलियारों शौचालयों के साथ दरवाजा पर बैठ करके यात्रा करनी मजबूरी है। सामान्य डिब्बों की स्थिति बहुत खराब है। वातानुकूलित और शयन मायान में भी जगह नहीं मिल रही है। अगले ही सप्ताह छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देश के तमाम राज्यों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने गांव लौट रहे हैं। उनकी मजबूरी यह है कि अनुकूल नौकरी पेशा न होने के कारण अपने परिवार को साथ नहीं रख सकते या गांव में ही छठ पूजा करने को वे प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में गांव में जाना उनकी मजबूरी है। 2-3 महीने पहले से ही छठ पर्व की तैयारी होती है और हिसाब से ट्रेन यात्रा भी सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में ट्रेनों में पहले से ही टिकट आरक्षित हो जाता है। मुंबई, सूरत, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलोर आदि रेलवे स्टेशनों से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें खचाखच भरी हुई रहती हैं। ज़्यादातर ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिलता है। देखा जाए तो जो होता है वह 15 दिन पहले ही रेलवे ने बुकिंग बंद कर दी है। स्थिति बहुत दयनीय है। भीड़ के कारण यात्रियों का सफ़र मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारी सीजन के दौरान यात्री सुविधाओं और यात्रा व्यवस्था की समीक्षा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया था। प्लेटफार्म पर अपनी रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे कुछ यात्रियों से उन्होंने बातचीत भी की और उनका बात सुन करके उन्होंने संतोष व्यक्त किया। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? बढ़ती आबादी और सबसे बड़ी जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में तमाम राजनीतिक दलों के वादों के बाद भी, घोषणाओं के बाद भी, चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल करने के पश्चात बेरोजगारी को दूर करने का कोई विशेष उपाय नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश बिहार के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका संबंध गांव में भी है, शहरों में भी है। शहरों में वे रहते हैं, आजीविका के लिए वे अपना कड़ी मेहनत करते हैं और जो कुछ भी अर्जित करते हैं वे हर महीने या किसी न किसी माध्यम से अपने गांव भेजते हैं। आखिरकार में उनकी इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार, शासन, हमें और आपको सोचना होगा।